सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। वर्कशीट शुरू करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। देखिए, इस शनिवार यानी 27 फरवरी को आपको आपकी लास्ट वर्कशीट मिलेगी। इसके बाद आपकी कोई वर्कशीट नहीं आने वाली, यानी इसका मतलब आपके एग्ज़ाम अब नज़दीक आने वाले हैं और हो सकता है कि आपको प्रैक्टिस टाइम दिया जा रहा है, तो इसलिए अब कोई वर्कशीट नहीं आएगी और ऐसा ये हमारा शिक्षा निदेशालय का आदेश है। लेकिन पेपर कैसे होंगे, ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे, ये तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, रविवार यानी संडे के दिन दोपहर 2 बजे 28 फरवरी 2 बजे दोपहर के मैं YouTube पर अपने चैनल पर लाइव होऊंगा। आप अपनी जनरल क्वेरीज, जो भी कोई मन में शंका है, उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं और जितना मुझे उसके बारे में नॉलेज होगी मैं उसका जवाब आपको दे पाऊंगा। तो याद रखिएगा, संडे 28 फरवरी दोपहर 2 बजे। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 37, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject Social Science Geography, and we will learn and understand the topic soil, soil formation, landslide and soil degradation in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम इन 4 टॉपिक्स पर बात करेंगे: सॉइल, सॉइल फॉर्मेशन, लैंडस्लाइड एंड सॉइल डिग्रेडेशन पर। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। फर्स्ट टॉपिक इज सॉइल। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। यानी कि पृथ्वी के जो सरफेस है, पृथ्वी का जो सरफेस है, उस पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। इट इज क्लोजली लिंक टू द लैंड। यह भूमि से बहुत ही निकटता से जुड़ी हुई होती है। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, यानी जिस प्रकार की स्थलाकृति होती है वो डिसाइड करती है कि सॉइल किस टाइप की होगी। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड फेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। यानी मृदा का निर्माण, मिट्टी का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, यानी कि यह हिंदी में इसको बोलते हैं अपक्षय। अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है, यानी टूट फूट के माध्यम से। बड़ी बड़ी चट्टानें जब टूटती जाती हैं तो उसके माध्यम से ये बनती है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल, यानी कि जितनी ज़्यादा मिनरल या ऑर्गेनिक मैटर, जैव पदार्थों की उपस्थिति मिट्टी में होगी, वो उस मिट्टी को और ज़्यादा उपजाऊ बनाती रहती है। डू यू नो इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। क्या आप जानते हैं कि 100 से भी ज़्यादा सालों में सिर्फ 1 सेंटीमीटर मिट्टी ही बन पाती है, यानी मिट्टी के बनने की जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, यानी मृदा किन किन चीज़ों से बनती है, किन कारकों से, मतलब कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल के बनने के लिए। द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशंस आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल, टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो देखिए, इस तरीके से जो हमारी सॉइल है वो फॉर्म होती है। इसमें ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पेरेंट रॉक है। जिस तरीके की पेरेंट रॉक होगी उससे बनने वाली जो सॉइल है वो भी वैसे होगी। जैसे कि इग्निशियस रॉक्स होती हैं, उनसे जो मिट्टी टूट टूट कर बनती है वो ब्लैक सॉइल बनती है। फिर इसके बाद क्लाइमेटिक फैक्टर भी बहुत इफ़ेक्ट करते हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए। टोपोग्राफी, जैसे जिस प्रकार से लैंड फॉर्म होगी वही मिट्टी वैसे भी होगी। और फिर है रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जितनी ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर उस सॉइल में डिज़ोल्व हुए होंगे वो उतनी ही ज़्यादा फर्टाइल होगी। और फिर इन सब के बाद जो टाइम टेकन होता है वो भी। नाउ विल मूव ऑन लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड जानते हैं ना,
पहाड़ों का खिसकना, पहाड़ों की बड़ी बड़ी चट्टानों का नीचे आकर गिर जाना। अभी कुछ दिन पहले चमोली ज़िले में हुआ, वो भी लगभग ऐसा ही हुआ। वो भी एक लैंडस्लाइड थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेबरीज और अर्थ डाउन अ स्लोप इज नोन एज लैंडस्लाइड एंड इट ऑफन टेक्स प्लेस इन कंजंक्शन विद अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एंड वॉल्केनोज। देखिए कि भूस्खलन क्या होता है। भूस्खलन जो है वो इसमें बोला द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, यानी जो बहुत बड़ी अमाउंट में जब उनकी मूवमेंट होती है चट्टानों की, ठीक है, और मलबा या फिर ढाल से घिरने वाली चट्टानों के जो बड़े बड़े, मैंने अभी आपको बताया, उनकी जो मूवमेंट है वो बड़ी बड़ी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको हम लैंडस्लाइड कहते हैं। और यह जो है आमतौर पर भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ अक्सर हो जाते हैं। फिर लंबे समय तक अगर बारिश हो, प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज अ लैंडस्लाइड, तो अगर लंबे समय तक बारिश हो रही हो तो वो भी भूस्खलन का यानी कि लैंडस्लाइड का कारण बन जाता है। देन मिटिगेशन टेक्निक्स। मिटिगेशन टेक्निक्स का मतलब है कि इन टेक्निक्स को अपना के हम उसका जो इफ़ेक्ट है उसको कम से कम कर सकते हैं। डेवलपमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैज़ एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स कॉज लैंडस्लाइड्स एंड हाउ टू मैनेज देम। यानी देखिए अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टेक्निक बढ़ती जा रही है, साइंटिफिक टेक्निक्स आती जा रही है, इससे हमें ये समझने की शक्ति मिलती है कि अब लैंडस्लाइड उत्पन्न होने के यानी कि वो आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और उनका हमें मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है। Some of the broad mitigation techniques of landslide are given as follows, और उनमें से कुछ ऐसी टेक्निक्स जिनसे कि जान माल का नुकसान कम होता है वो नीचे दी जा रही हैं। जैसे फर्स्ट इज हैजर्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, हैंस सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट्स। यानी कि ये लैंडस्लाइड वाले जो एरियाज हैं उनका मैप बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को आइडेंटिफाई करना, बताना। फिर इसके बाद है कि इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप द लैंड फ्रॉम स्लिपिंग, यानी कि भूमि को खिसकने से बचाने के लिए एक दीवार, बड़ी सी दीवार बना दी जाए, वो भी एक तरीका है। देन इंक्रीज इन वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड, इसका मतलब है कि जो लैंडस्लाइड है उसको रोकने का सबसे अच्छा और असरदार तरीका है कि हम क्या करें, पेड़ पौधे, सब्जियां वगैरह ये सब चीज़ें उगाना, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इंक्रीमेंट कर दें। देन सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ अ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद रेन वाटर। देन नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल की क्वालिटी कम होना। सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स, यानी देखिए मृदा अप्रदन, जिसको हम मृदा अप्रदन कहते हैं, सॉइल इरोजन का मतलब मृदा अप्रदन होता है, और उसमें क्षीणता, वो कमज़ोर होना मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल्स। देखिए मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारक ऐसे हैं जिनसे कि ये सॉइल की जो क्वालिटी है डिग्रेड हो रही है, सॉइल खराब होती जा रही है। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers and pesticides, rain wash, landslides and floods। ये सारे के सारे ह्यूमन फैक्टर भी हैं और नेचुरल फैक्टर भी हैं। इनके कारण क्या होता है, हमारी जो सॉइल है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। अब क्वेश्चन आंसर भी बहुत इजी हैं, ध्यान से देखिएगा। व्हाट डज द सॉइल कंसिस्ट ऑफ, पहला है कि मृदा का जो मृदा के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। व्हाट डज द सॉइल कंसिस्ट ऑफ, यानी मृदा के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो आंसर इज सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। यानी देखिए
जो हमारी सॉइल है वो किस किस चीज़ से बनी होती है। उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं और वेदर्ड रॉक भी होती है, जो कि ये वेदर्ड रॉक का मतलब जो ज़मीनों पर पाए जाने वाले खनिज पदार्थ होते हैं उनको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट सॉइल फॉर्मेशन, यानी सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो देखिए इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है। हेयर इज आंसर टू फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक, climatic factors, topography, role of organic material और time taken for the composition of soil formation। ये इसका आंसर है। Now we'll move on question number 3। Question number 3 is why it is necessary to mitigate landslides, यानी कि landslides को कम करना क्यों जरूरी है। So the answer is to mitigate landslide is important so that these steps should be coordinated with the other community members to help reduce the damage of life and things and ensure that everyone is aware of the risk of landslide। देखिए कहने का मतलब ये है कि लैंडस्लाइड को कम करना क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्या, ताकि जो डैमेज ऑफ लाइफ होता है उसको कम से कम किया जा सके, यानी जो जितना भी नुकसान होता है वो हमारा कम से कम हो। इसलिए हमें लैंडस्लाइड को कम करने की ज़रूरत है और इसके बारे में सभी को अवेयर करने की भी ज़रूरत है कि इसका रिस्क कितना ज़्यादा होता है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ। ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, और जब भी पॉसिबल हो और जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।